आप इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 देखेंगे। तो 8.1 में 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन पूरा सीखने के 1 से लेकर 11 तक अगर सीखना है तो आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है। तो निम्नलिखित मान ज्ञात करना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C, ठीक है। चलिए तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ट्रायंगल जब दिया हुआ है तो ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। A B और C। तो AB कितना है, AB 24 सेंटीमीटर है और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए, और एंगल B क्या है, समकोण है, ठीक है। ट्रायंगल ABC में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो AC तो निकालना है, तो AB कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और BC 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 576 सेंटीमीटर और 7 का 49, इसको हम जोड़ते हैं तो 625, ठीक है। तो ये होगा AC स्क्वायर। तो AC बराबर कितना होगा, √652 625, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना हो गया, AC हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन ए कह रहा है साइन A निकालना है। तो साइन A बराबर क्या होगा, BC साइन A बराबर BC बटे AC, ठीक है। तो BC कितना है 7 और AC कितना है 25, ठीक है। कॉस A बराबर कितना है, AB और बटे AC। तो AB कितना है 24 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या है, साइन C बराबर कितना होगा, AB बटे AC। AB कितना है 24 बटे AC कितना है 25। कॉस C बराबर BC बटे AC। BC कितना है 7 और AC कितना है 25, ठीक है। क्योंकि साइन A इस एंगल से देखना है तो ये लंब होता है, ठीक है, और ये आधार और ये कर्ण, और इस एंगल से देखना है तो ये आधार और ये लंब, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, आकृति 8.13, ठीक है, में दिए गए त्रिभुज, ये त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें tan P माइनस cot R का वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए, ट्रायंगल PQR से, ठीक है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है तो ये एंगल है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो PR स्क्वायर इजकल टू
पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर, पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर निकालना है। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इजकल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें माइनस करेंगे तो 25 इजकल टू क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर क्यू आर लिखते हैं तो इजकल टू 5। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो क्यू आर हो गया, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है मुझे 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, 10p के क्या वैल्यू होगा क्यू आर बटे पी क्यू, पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू माइनस कॉट आर, कॉट आर के क्यू आर माइनस बटे पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू, तो दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण कितना है यहाँ पे देखिए 3/4 है, तो कर्ण कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस लंब का 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 चक 16 और माइनस 9, ये हो जाएगा 7। तो आधार स्क्वायर बराबर 7, तो आधार बराबर √7। निकालना क्या है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4। ठीक है, टेन ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 है और आधार कितना है √7 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, यदि 15 कॉट ए इजकल टू 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, तो 15 कॉट ए बराबर 8 है तो कॉट ए बराबर 8/15। ठीक है, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण के बराबर क्या होगा कर्ण बराबर होगा लंब के स्क्वायर माइनस प्लस आधार का स्क्वायर का
रूट ओवर लंब के स्क्वायर 8 के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 8 64 15 225 ये कितना हो जाएगा 289 और ये होता है 17। ठीक है, 289 रूट ओवर 289 का 17 होता है वैल्यू। ठीक है, तो कर निकल गया। क्या निकालना है, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 15 बटे 17। सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 5 से क्या है, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा बराबर 13/12। 13/12। ठीक है, तो ये क्या है कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो आधार बराबर कितना है 12 और कर्ण बराबर 13, तो लंब निकाले हैं। लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है इसमें 13 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आधार 12 है तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इजकल टू 25। लंब बराबर रूट ओवर 25 बराबर 5। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब निकालते हैं 1 बाय 1। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 5 है और कर्ण कितना है 13 है। ठीक है, कॉस थीटा कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12 है और कर्ण कितना है 13 है। ठीक है, टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 है और आधार कितना है 12 है। ठीक है, कॉट थीटा कितना हो सकता है आधार बटे लंब। तो आधार कितना है 12 है और लंब कितना है 5 है। ठीक है, सेक थीटा ऑलरेडी निकल गया है और निकालना क्या है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा कितना होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 13 है और लंब कितना है 5 है। ठीक है, समझ में आ गया आपको सारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो यदि कॉस ए बराबर कॉस बी है तो सिद्ध क्या करना है एंगल ए बराबर एंगल बी या कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, बी ए सी। ठीक है, चलिए एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है। न्यून कोण है। ठीक है, और कॉस ए बराबर कॉस बी बराबर है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बराबर कॉस बी हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस ए ये रहा एंगल, तो कॉस ए का वैल्यू निकालो, कॉस ए बराबर आधार कितना है, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो ए सी बटे ए बी, ए बी, और कॉस बी कितना है, कॉस बी ये एंगल है, इसके लिए आधार ये हो जाएगा और लंब ये, तो आधार कितना है बी सी बटे ए बी, तो ए बी खत्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए सी इजकल टू बी सी, ए सी इजकल टू बी सी, तो ए सी इजकल टू बी सी हो गया, मतलब ए सी ए सी ये साइड इजकल टू ये साइड हो गया। जब ये दोनों साइड इक्वल है ना, तब क्या होगा, तो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा, क्योंकि ये साइड दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, क्योंकि दो साइड्स के अगर इक्वल होता है तो एंगल भी बराबर होता है, अपोजिट एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होगा। इसको हिंदी में अगर कर रहे हैं तो बराबर साइड के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब बराबर साइड, जो सामने वाले साइड अगर बराबर है, बराबर साइड के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है, कॉट थीटा 7/8 है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम कॉट थीटा निकालते हैं, कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 से क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी, एक फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो ए स्क्वायर, ए की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब बी की जगह पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। सेम यहाँ होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉट थीटा का क्या हम लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर यानी 7/8 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करेंगे 7 49 88 64 49/64, ठीक है, ठीक है। वही क्वेश्चन 2 क्या है,
कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 49/64। ठीक है, तो दोनों क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद आ गया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, यदि cot 3 cot a बराबर 4 है तो जांचे, क्या जांचना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, चलिए जांचते हैं। 3 cot a बराबर 4 है तो cot a बराबर होगा 4/3। ठीक है, अब cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस 16, ये हो जाएगा 25। तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 1 माइनस टेन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, सेम 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो इसको 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 16 माइनस 9 और इसका हो जाएगा 16 प्लस 9 और बटे 16 तो है ही दोनों में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे, ये हो जाएगा 7/16 मल्टीप्लाई बाय 16/25, 16 खत्म, तो ये हो जाएगा 7/25। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए, इजकल टू क्या प्रूफ करना है, कॉस ए स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 4 है और उसके बाद और कर्ण कितना है 5, इसका स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 4×6 16/25 माइनस 9/25, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 25, 16 माइनस 9 बराबर 7/25, यानी कि दोनों इक्वल है। ठीक है, ये पूछा इक्वल है कि जांचना है, इक्वल है या नहीं, तो इक्वल है, बराबर बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आए समझ में, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ABC। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, tan A बराबर 1/√3 है। ठीक है, ये कितना है, ये क्या है, लंब है और ये आधार है। लंब कितना हो गया, मान लेते A है तो ये एंगल हो गया, ये कितना है, AB क्या है, आधार है, तो आधार कितना है √2 और लंब कितना है BC कितना है 1 है। ठीक है, तो AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है
बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी कितना है 1 है और ए बी कितना है √3 है, सॉरी √3 है का स्क्वायर, हो जाएगा 1 + 3, ये हो जाएगा 4। तो ए सी इजकल टू √4 यानी कि 2। तो ए सी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए अब निकालना क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। साइन ए निकालते लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1, साइन ए बराबर 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी ये है लंब कितना है √3, अच्छा आधार कितना है 1, सी में आधार कितना है 1, ये इसको आंसर से ये लंब होगा और ये आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, ठीक है। कॉस ए का आधार कितना है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी कितना है लंब कितना है √3/2, ठीक है। तो ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 3/4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4/4 इक्वल टू 1, ठीक है। क्वेश्चन टू क्या कर रहा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो कॉस ए बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी 1/√1/2, ठीक है, माइनस साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी √3/2, ठीक है। अब इसको करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4 इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10, क्वेश्चन 10 क्या है, ट्रायंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो साइन P कॉस P और टेन P का मान निकालना है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है, ठीक है, P Q और R, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है PQ ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये प्लस ये दोनों कितना होता है 25, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे PR क्या लिखते हैं 25 माइनस QR, ठीक है। Q क्या है एक समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक एंगल पाइथागोरस थ्योरम से, तो PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर, ठीक है। तो PR का स्क्वायर कितना लिखते हैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा QR का होल स्क्वायर प्लस QP का 25 तो 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A प्लस माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस QR का स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 का QR इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 25 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। सबको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 625
प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर प्लस माइनस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, क्यू आर खत्म, ये कितना होगा 50 क्यू आर। ठीक है, 50 क्यू आर और ये हो जाएगा 600, 50 माइनस 50 क्यू आर। ठीक है, और ये 625 में से 25 गया तो 600 प्लस 600 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 600 माइनस 600 माइनस माइनस प्लस, तो क्यू आर बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 खत्म, 12 पचे 60। तो क्यू आर ये निकल गया, पद कितना हो गया 12। ठीक है, ये कितना क्यू आर 12 हो गया, तो पी आर कितना है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 बराबर 13, तो ये हो गया 13। ठीक है, अब साइन पी का निकालना है। साइन पी बराबर क्या होगा, साइन पी क्यू आर 12 बटे आर पी 13। ठीक है, उसके बाद कॉस पी आधार कितना है 5 बटे 13। ठीक है, अब लास्ट में क्या है टेन पी लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित बताना है। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 10a का मान केवल एक के लिए, 10a का मान केवल एक के लिए क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लंब ग्रेटर देन आधार होता है। ठीक है, 10a का मान एक से अधिक होगा। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन 2 क्या कर रहा है, कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा। बिल्कुल होगा, सत्य होगा ये। सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। यहाँ पे क्या है, कर्ण क्या होता है, ऑलवेज बड़ी होनी चाहिए, कर्ण ग्रेटर देन आधार। और यहाँ पे कर्ण कितना है 12 है, और ये 5, आधार कितना है 5 है, तो यानी कि 12 5 से बड़ी होगा, तो ये सत्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, कॉस ए कोण ए के लिए कोसेंट के लिए उपयुक्त एक सार्वत्रिक रूप है। ये सार्वत्रिक रूप है नहीं है, यानी कि असत्य है, नहीं है, क्योंकि कॉस ए के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉट ए, क्वेश्चन 4 क्या है, कॉट ए
कॉट थीटा का गुणनफल होता है कॉट ए इंटू कॉट थीटा होता है? नहीं होता है। ये क्या है? असत्य है। क्योंकि कॉट ए का कॉन्जेंट होता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्ण बड़ी होना चाहिए लंब से। क्योंकि कर्ण इज नॉट कर्ण ग्रेटर देन लंब। पर यहां पे क्या है? लंब ग्रेटर देन कर्ण, इसलिए। ठीक है। कर्ण क्या होता है? सदैव बड़ी होना चाहिए लंब से, और यहां पे नहीं है बराबर, इसलिए असत्य है। ठीक है। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्नावली 8.1 से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, ट्राइगोनोमेट्री से लेकर कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।